क्या जम्मू कश्मीर में सरकारी अधिकारी बाहरी राज्यों से आए हुए ताकतवर लोगों को या बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर यूं कहें कि जिनकी पहुंच सीधे ऊपर तक है उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं? क्या जम्मू कश्मीर में सरकारी अधिकारी यहाँ के स्थानीय बिजनेसमैन को या फिर यूं कहें यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। दरअसल मैं बात कर रहा हूं एक्साइज विभाग की और आज हम आपको एक ऐसी ही खबर दिखाएंगे कि जिस खबर से ये आशंका जताई जा सकती है कि किस तरह से सरकारी अधिकारी जो हैं इस विभाग में बैठकर, ये एक्साइज विभाग है मेरे पीछे, और एक्साइज विभाग की मैं बात करूं तो एक्साइज विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पर काम करें। बात करेंगे एक्साइज पॉलिसी की। जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई, न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत सरकार ने बिड की सभी दुकानों की और 228 की 28 दुकानें जो हैं उनमें से जो है कुछ दुकानें जो हैं उनकी रीबिडिंग होनी है। कोई 20 के करीब दुकानें जो है रीबिडिंग होनी है और कुछ जो 160 के करीब दुकानें हैं उनके लाइसेंसेस दे दिए गए हैं। लेकिन 40 ऐसी दुकानें हैं, 40 ऐसे लाइसेंस होल्डर हैं, लाइसेंस धारक हैं जिन्होंने लाइसेंस लिए पैसा देकर सरकार को। वो आज इतने परेशान हैं, इतने प्रताड़ित हैं कि अभी ये जुलाई महीना है, 2 महीने से ऊपर का समय हो गया, करीब 40 लाइसेंस धारक परेशान हो चुके हैं कि उनको एक्साइज विभाग पूरी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होने के बावजूद उन्हें परमिशन नहीं दे रहा है। उन्हें जो आखिरी जो स्टेज पे होता है कि फाइनल स्टेज पे जब साइन करने होते हैं बड़े अधिकारी की तरफ से या कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी होते हैं या एक्साइज विभाग के जो कमिश्नर होते हैं, उनका आरोप है कि उनकी फाइल पर साइन ही नहीं किया जा रहा। उन्हें सिर्फ चक्कर कटवाए जा रहे हैं दफ्तर के, यहाँ से वहाँ। फाइल उनकी एक टेबल से दूसरे टेबल जा रही है, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है एक्साइज विभाग का वो साइन करने को राज़ी नहीं है। इन जो 40 लाइसेंस धारक हैं इन्होंने शिकायत की है और इन्होंने गुहार भी लगाई है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, जिनके पास अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी चार्ज है, उनसे कि इस मामले में जो है ये आप देखिए कि आखिर क्यों इतना डिले किया जा रहा है, जबकि हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास एनओसीज हैं, हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर लोगों का कोई विवाद हो, लोग वहाँ पर वाइन शॉप खुलने का कोई विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने हर जगह से एनओसी लाई है, लेकिन यहाँ पर जो एक्साइज डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो इन्वेस्टमेंट का हमें वापस आनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार हमसे चक्कर कटवा रहे हैं और हमें दफ्तर से बिल्कुल जो है इग्नोर किया जा रहा है। दफ्तर के जो इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्साइज कमिश्नर हैं उन पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जो ये एक्साइज जिन्होंने लाइसेंस लिए हुए हैं वाइन शॉप्स के जो लाइसेंस धारक हैं, उनका ये भी कहना है कि बाहरी राज्य से अमूमन जो अभी आरोप लग रहे थे कि पंजाब से जो है लिकर माफिया यहाँ पर आ गया, उनको वाइन शॉप दे दी गई, उन लोगों को तवज्जो दी जा रही है, उनका भी यही आरोप है कि जिन बाहरी राज्यों के, जम्मू कश्मीर से बाहर के, जैसे कि पंजाब के बिजनेसमैन का जो है उनका जो कहा जा रहा है, उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अब उनका यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सवाल तो कहीं है, इसलिए सवाल है कि आखिर इन लोगों के पास अगर पूरी एनओसीज हैं, पूरा इनके पास सिस्टम है, तो फिर क्यों नहीं इनकी फाइल जो है वो अंदर टेबल पर ही सड़ रही हैं, अंदर उन पर साइन जो है वो नहीं किए जा रहे हैं ताकि उन पर साइन हो, वो अपनी दुकान जो है वो ओपन कर सकें, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और सरकार ने इस बिड को करवाया है। 40 लाइसेंस धारक इतने परेशान हैं, करीब 40 हैं जो परेशान हैं और उन्होंने बाकायदा शिकायत की है, गुहार लगाई है जम्मू कश्मीर प्रशासन से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, मुख्य सचिव जो हैं हमारे अरुण मेहता जी, उनसे गुहार लगाइए कि आप इसमें कम से कम देखिए और इसमें ज़रूरत है सरकार को कि सीबीआई प्रोब करवाई जाए, क्योंकि इतने महीने बीत चुके हैं, अभी तक उन्हें लाइसेंस के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं दुकान खोलने के लिए वो सब कुछ उन्होंने अगर दे दिया है तो क्यों नहीं इसको किया जा रहा है। उनका आरोप है कि उन बिजनेसमैन को ये फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है, जो पंजाब के लोग जहाँ यहाँ पर जिन्होंने अपने वाइन शॉप में अब उन्होंने वाइन शॉप्स ली हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि अगर यहाँ पर हम लोगों को, जैसे हमने लाइसेंस लिए हुए हैं, ये जो करीब 40 जो लाइसेंस धारक हैं, इनको अगर परेशान किया जा रहा है और 1 महीना अगर ये परेशान होंगे तो इनकी तो इन्वेस्टमेंट जो लगी है वो भी पूरी नहीं कर पाएंगे।
वो लगातार कह रहे हैं कि हमने अपना जो पैसा लगाया हुआ है, जो बिड में हमने पैसा दिया है, वो भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और हमें एक तरह से हमारा लाइसेंस इशू ना करके, हमारी फाइल्स पर साइन ना करके हमें इस तरह से हरास किया जा रहा है ताकि हमें बाद में नुकसान हो, फिर हम इन दुकानों को ही छोड़ दें। ये सवाल बड़े जायज़ हैं। और क्या वाकई में यहाँ पर अब बाहरी राज्य के जो बिजनेसमैन हैं, जो ताकतवर हैं, जिनकी सीधे ऊपर तक पहुँच है, क्या उन्हीं को अब यहाँ पर सरकारी अधिकारी जो है वो फ़ायदा पहुँचाने में लगे हुए हैं क्या? क्यों नहीं यहाँ पर इन 40 लाइसेंस धारकों ने जिन्होंने शिकायत की है, क्यों नहीं इनकी फाइल्स पर साइन हो रहे हैं? क्यों नहीं जो विभाग है वो यहाँ पर खुलकर बात सामने बता रहा है कि आखिर किस वजह से उनकी जो फाइल्स हैं वो ऐसे ही टेबल पर धूल फांक रही हैं? आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखिए कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, अभी 11 महीने का ये इनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी 2 महीने से ऊपर होने को है, तो अभी इनकी दुकानें नहीं ओपन होंगी तो ये पैसा जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी कहाँ से ये पूरा करेंगे? कौन सा कोई इसमें 100%, 80% या 50% इसमें कोई मुनाफा है? मुनाफा तो उतना ही है। कम से कम वो कह रहे हैं कि हमें कम से कम खोलने की इजाज़त दे दीजिए। ठीक है, पहले आपने जो भी प्रोसेस था इसका, जो भी आपने एनओसीज मांगी थी, हम तो देने को तैयार हैं, हमने दी हैं, हमारी फाइल्स रेडी हैं, क्यों नहीं आप साइन कर रहे हैं? अब सवाल उठ रहे हैं एक्साइज विभाग का, क्यों एक्साइज विभाग इन लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, इन लाइसेंस धारकों को प्रताड़ित कर रहा है। और ये सभी के सभी लाइसेंस धारक जो है वो जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारी गलती क्या है, कि क्या हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करके गलती कर दी? सीधे सरकार बता दे कि यहाँ के लोगों को नहीं देना है, तो बाहरी राज्य के लोगों को लाइए और दीजिए सब बिजनेस उनको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करिए, यहाँ के लोगों को परेशान करिए, प्रताड़ित करिए। मतलब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा। और दूसरा, एक्साइज कमिश्नर पर भी ये सवाल है कि जनाब आप कम से कम इस पर कुछ बताइए, आखिर क्यों नहीं इन फाइल्स को जो है साइन किया जा रहा है? आखिर क्या इसमें पूरा मामला क्या है? ये लोग अगर आज मजबूर हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी से गुहार लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई प्रोब होनी चाहिए कि आखिर क्यों इसको इतना डिले किया गया। दूसरा ये है कि 20 दुकानें रीबिडिंग होनी है, उनके लिए भी कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। वो शायद हो सकता है कि किसी को कोई फ़ायदा, उन्हीं एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारा जो है वो किया जा रहा हो। ये सवाल हैं और उनके आरोप हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, उनको भी इसमें देखना होगा, जांच करवानी होगी कि क्यों आपने जो फाइल्स ओके थी उनको क्यों नहीं आपने अभी तक साइन किया, क्यों नहीं उन लाइसेंस धारकों की दुकानें जो हैं वो खुली हैं। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।